शरद पवार से अजीत पवार और उनके गुट के नेता 24 घंटे में दूसरी बार मिले तो इसका असर बंबई से बेंगलुरु तक दिखने लगा, जहां विपक्षी दलों की बैठक होनी है। रविवार को हुई बैठक के बाद शरद पवार ने बेंगलुरु जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। कहा गया कि वे अब 18 तारीख की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन अब इस ताजा मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि शरद पवार विपक्षी दलों की बैठक में शामिल ही नहीं होंगे। यही वजह है कि शरद पवार से अजीत पवार गुट की दूसरी बैठक को लेकर संजय राउत ने शरद पवार और एनसीपी के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिए। कहा, शरद पवार की जगह हम होते तो गद्दारों और धोखेबाजों के लिए दरवाजे नहीं खोलते, लेकिन उनका कैरेक्टर अलग है। अजीत पवार खेमे की शरद पवार से मुलाकात को लेकर सूत्रों का कहना है कि रविवार को अजीत पवार खेमे के सिर्फ मंत्रियों के साथ शरद पवार की मुलाकात हुई थी। इसके बाद शरद पवार के समर्थक विधायकों में बेचैनी हो गई। इस पर विधायकों ने पार्टी मुखिया से सवाल किया कि हमें विश्वास में लिए बिना केवल मंत्रियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अजीत पवार खेमे का समर्थन करने वाले विधायकों ने कहा कि मंत्रियों को सहानुभूति मिलेगी, लेकिन विधायकों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। विधान भवन में हुई बैठक में विधायकों ने नाराजगी जाहिर की, इसलिए अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल सभी विधायकों के साथ दूसरी बार शरद पवार से मिलने वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे। मुलाकात के बाद अजीत पवार खेमे के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि आज अजीत पवार, सुनील तटकरे और मैंने वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार से मुलाकात की। हमने उनसे फिर से एनसीपी को एकजुट रखने का अनुरोध किया और उन्होंने हमारी बात सुनी, लेकिन इस पर कुछ कहा नहीं। इससे पहले 16 जुलाई को अजीत पवार, छगन भुजबल, अदिति तटकरे, हसन मुशर्रफ, प्रफुल्ल पटेल शरद पवार से मिलने पहुंचे। उधर महाविकास अघाड़ी की बैठक चल रही थी। जैसे ही महाराष्ट्र एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड को पता चला कि अजीत पवार गुट पार्टी चीफ से मिलने के लिए पहुंचा है, ये लोग मीटिंग बीच में ही छोड़कर शरद पवार से मिलने पहुंच गए। शरद पवार से अजीत पवार की ताबड़तोड़ मुलाकात के बाद संजय राउत ने कहा कि जिन लोगों ने विश्वासघात किया है और धोखा दिया है, उनके लिए दरवाजे नहीं खुलने चाहिए। संजय राउत ने इसके आगे एनसीपी पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अब हर पार्टी तो शिवसेना की तरह नहीं होती। यदि हम शरद पवार की जगह पर होते तो फिर अजीत पवार और उनके धोखेबाज साथियों के लिए दरवाजे नहीं खोलते। राउत ने कहा कि हमें तो जिन लोगों ने धोखा दिया था उन लोगों को अयोग्य घोषित कराएंगे। राउत ने कहा कि अयोग्यता का ऐसा ही डर अजीत पवार को सता रहा है, इसलिए अजीत पवार अब शरद पवार के दरवाजे पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम शरद पवार की जगह पर होते तो हम अजीत पवार के लिए गेट ही बंद कर देते, लेकिन पवार साहब का कैरेक्टर थोड़ा सा अलग है, उनकी पार्टी का कैरेक्टर भी थोड़ा सा अलग ही है। हर किसी में कुछ अंतर होता है और लोग अपने स्वभाव के अनुसार ही फैसला लेते हैं। इससे पहले शुक्रवार को अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।